खोजते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गब्बर और वीरू की कोठरी से। शाम का वक्त है और दोनों जेल के उस बेस्वाद पानी जैसी दाल से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। उनके सामने जो पीली दाल रखी है ना, वो किसी सजा से कम नहीं लग रही, और ये सजा उन्हें हर रोज मिलती है। और यहीं आता है कहानी में एक दिलचस्प मोड़। देखिए, गब्बर कोई ऐसा वैसा कैदी नहीं है, वो एक माहिर बावर्ची है जिसके हाथों में मसालों का जादू था। और यहाँ उसे पीने को मिल रहा है उबला हुआ पीला पानी। बस इसी गुस्से में वो अपनी प्लेट जमीन पर दे मालता है, और तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही प्लेट जमीन से टकराई, एक खोखली सी गूंजने वाली आवाज आई। अरे, मानो नीचे कोई खाली जगह हो। उनकी आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों एक साथ चमक उठी। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी कोठरी के ठीक नीचे एक छिपा हुआ कमरा है, शायद अंग्रेजों के जमाने का कोई पुराना स्टोर रूम। अब जहां वीरू का दिल इस खौफ से कांप रहा था कि नीचे कोई कंकाल वंकाल ना हो, वहीं गब्बर की आंखों में एक अलग ही चिंगारी थी। उसे हड्डियां नहीं, उसे तो एक सुनहरा मौका दिख रहा था, असली खाना पकाने के लिए, अपनी खुद की खुफिया रसोई बनाने का एक जबरदस्त पागलपन से भरा प्लान। और बस मिशन अंडरग्राउंड शुरू हो गया। टूटे फूटे चम्मच और मग से उन्होंने पत्थर और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या थी? वो खोदी हुई मिट्टी को छिपाना। अगर पकड़े जाते तो जेलर उन्हें उसी गड्ढे में जिंदा दफना देता। पर अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। यहाँ कहानी में थोड़ा मजाकिया मोड़ भी है। सुबह टहलने के टाइम वो अपनी जेबों और पैंट में मिट्टी ठूंसकर पेंगुइन की तरह बड़े अजीब ढंग से चल रहे थे। और ठीक उसी वक्त जेल के सबसे शातिर गार्ड पिंटू की शक भरी निगाहें उन पर टिक गईं। वीरू तो डर के मारे लगभग पत्थर ही बन गया था, लेकिन गब्बर का दिमाग भाई बिजली की तेजी से चला। उसने तुरंत एक कहानी बना दी कि उस खराब दाल की वजह से वीरू का पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। बहाना इतना घिनौना था कि पिंटू ने नाक सिकोड़ी और उन्हें तुरंत अपनी नजरों से दूर जाने को कह दिया। वो बाल बाल बच गए। अब रसोई तो तैयार थी, पर सामान सामान कहाँ से आता? यहाँ कहानी में एंट्री होती है भैरवी की, एक तेज तर्रार सफाई कर्मी। उससे एक डील हुई, वो उन्हें चावल, मसाले और सबसे जरूरी चीज चिकन लाकर देगी, और बदले में उससे उस खुफिया रसोई की बिरयानी की पहली प्लेट मिलेगी। सौदा पक्का। घनी रात के अंधेरे में जब वो रस्सी से चिकन का पैकेट ऊपर खींच रहे थे, तो एक बिन बुलाए मेहमान आधम का एक काली बिल्ली खिड़की पर आ बैठी और झपट्टा मार के चिकन के पैकेट को मुंह में दबा लिया। अब शुरू हुई असली रस्साकशी। एक तरफ गब्बर वीरू और दूसरी तरफ वो बिल्ली। और मामला तब और बिगड़ गया जब बिल्ली की गुस्से भरी म्याऊं म्याऊं ने सोते हुए गार्ड पिंटू को जगा दिया। पिंटू अपनी लालटेन उठाकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। क्या उनका पूरा प्लान, उनकी सारी मेहनत एक भूखी बिल्ली की वजह से मिट्टी में मिल जाएगी? जैसे तैसे बिल्ली वाली आफत तो टली, लेकिन एक और मुसीबत दरवाजे पर खड़ी थी। बिरयानी पक रही थी, लेकिन गीली लकड़ियों ने इतना धुआं किया कि लगा जैसे पूरी कोठरी में आग लग गई हो। और ये घना दम घोटने वाला धुआं सीधा पिंटू की नजरों में आ गया। आग आग चिल्लाता हुआ उनकी कोठरी की तरफ भागा, लेकिन गब्बर ने एक बार फिर अपना कमाल का दिमाग दौड़ाया। उसने उस अंधविश्वासी गार्ड को यकीन दिला दिया कि ये धुआं एक जलपरी के भूत को भगाने की पूजा का हिस्सा है। और कमाल की बात तो ये है कि पिंटू मान भी गया। चलिए, अब जरा कहानी का रुख जेलर ठाकुर के ऑफिस की ओर मोड़ते हैं। वो बेचारा उबली हुई बेजान लौकी की सब्जी खाते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है। तभी हवा का एक झोंका मसालों की एक ऐसी जबरदस्त खुशबू लेके आया कि पूरा कमरा महक गया। दालचीनी, इलायची, घी में तले प्याज। ठाकुर ने फौरन पहचान लिया, ये कोई मामूली खुशबू नहीं थी, ये तो असली लखनवी चिकन बिरयानी की महक थी। और इस महक ने उसे अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए कि तनाव कैसे बढ़ता है। ठाकुर एक शिकारी की तरह एक एक करके हर कैदी को सूंघ रहा था। जब वो गब्बर और वीरू के पास पहुंचा तो उनका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उन्हें डर था कहीं जेलर उसे सुन न ले। शक की सुई उन पर अटकते ही ठाकुर सीधा उनकी कोठरी की तलाशी लेने चला गया।
और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको डर था। कोठरी की तलाशी लेते हुए ठाकुर का पैर अनजाने में उस ढीले पत्थर पर पड़ गया। एक खट की आवाज आई, पत्थर हिला और नीचे जाती अंधेरी सीढ़ियां और वो खुफिया रसोई, सब कुछ सामने आ गया। राज खुल चुका था। कैदियों के तो होश ही उड़ गए। जेलर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी बंदूक तानी और दहाड़ा, तुम सबको इस अंडरग्राउंड बिरयानी पार्टी के लिए मैं आतंकवाद के केस में उम्र कैद दिलाऊंगा। लगा कि बस आज तो खेल खत्म। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। गुस्से से घरे ठाकुर ने बिरयानी के पतीले को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन तभी मसालों की वो मनमोहक खुशबू सीधी उसकी नाक में गई और उसका पैर हवा में ही जम गया। एक पल में उसका सारा गुस्सा जैसे भाप बनकर उड़ गया। उस खुशबू ने जेलर के सख्त दिल में दबी एक बहुत गहरी भूली बिसरी याद को जगा दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी दिवंगत माँ की याद आ गई, जिन्होंने सालों पहले ठीक ऐसी ही खुशबू वाली बिरयानी उसे तब खिलाई थी जब उसे अपनी पहली नौकरी मिली थी। इस भावुक पल में जहां कोई भी डर से कांप जाता, गब्बर ने जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। उसने डांट या सजा के बजाय हमदर्दी और समझदारी दिखाई। उसने जेलर के लिए एक पत्ते पर बिरयानी परोसी और कहा, मैं माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं दे सकता, पर एक बेटे का प्यार इस बिरयानी में जरूर मिला है। ये टकराव एक जुड़ाव के पल में बदल गया था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेलर ठाकुर ने कांपते हाथों से पहला निवाला खाया और उसके चेहरे पर एक सुकून छा गया। उसी पल उसने गब्बर को सजा देने के बजाय उसे आधिकारिक तौर पर जेल का नया बावर्ची बना दिया। नफरत की जगह खुशबू ने ले ली थी। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सजा और डर शायद किसी को कुछ वक्त के लिए झुका सकते हैं, लेकिन प्यार, हमदर्दी और हाँ, एक प्लेट अच्छी बिरयानी नफरत की सबसे बड़ी दीवारों को भी गिरा सकती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा जायका या खुशबू है जो किसी को किसी खास पल या किसी प्यारे इंसान की यादों में वापस ले जाती है? वो कौन सी डिश है जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक एहसास है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए और यादें ताज़ा करते रहिए।